हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्लास 2 ईवीएस चैप्टर क्लॉथ्स वी वेयर के कंटेंट बच्चों को किस तरह से समझाया जाए और फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो अगर आप अपने बच्चे को ये चैप्टर करवाने वाली हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। द फर्स्ट थिंग इज व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स या why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर होगा we wear clothes to cover our body, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, and to protect from heat, cold, dust and dirt, इन सभी से बचने के लिए, and also makes us look smart, और जब हम फैशनेबल डिजाइनेबल नए कपड़े पहनते हैं तो हम स्मार्ट भी लगते हैं। तो ये सारे रीजंस हो गए व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स, और ये बच्चों के साथ डिस्कस करिए। देन उनसे पूछिए क्या हर सीजन में आप एक तरह के कपड़े ही पहनते हो? नो, वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, वेदर के अनुसार सीजन के अकॉर्डिंगली हम कपड़े पहनते हैं। जैसे इन समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, और कॉटन क्लॉथ्स हमारे बॉडी को कूल रखते हैं। इन विंटर्स वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं। एंड इन रेनी सीजन वी वेयर रेन कोट, जो हमें रेन से बचाते हैं। तो इस तरह से सीजन के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े चेंज होते रहते हैं। नाउ मटेरियल यूज्ड इन क्लॉथ्स, अब ये डिस्कस करिए। बताइए कि क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स, और ये फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। मैन मेड या आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हो गए रेयन और नायलॉन। ये बच्चों को क्लास 2 में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। मेन फोकस क्लास 2 में नेचुरल फाइबर्स पे किया जाता है। नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले फाइबर हो गए कॉटन, और कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, ये बता दिया। देन एनिमल से हमें उल और सिल्क मिलता है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और उल हमें सिप, गोट, याक या कैमल से हमें उल मिलता है। जैसे कि बच्चे पढ़ते भी आए हैं, बाबा बाबा ब्लैक शिप, ऐसे कोरिलेट करने से बच्चे आसानी से समझ जाएंगे और शिप को तो कभी नहीं भूलेंगे कि हमें उल कहाँ से मिलता है, शिप से, और सिल्क सिल्क वॉर्म से। कॉटन कॉटन प्लांट से मिलता है। बच्चे को ये भी बताइए कि लेदर क्लॉथ्स भी होते हैं कुछ, जैसे जैकेट, लेदर के जैकेट जो होते हैं वो लेदर क्लॉथ्स हैं। शूज आपके लेदर के बने होते हैं। बेल्ट या पर्स जो यूज करती हैं मम्मा या पापा, जो वॉलेट यूज करते हैं, वो सारे क्या है, लेदर के आइटम्स हैं। और लेदर कहाँ से मिल रहे हैं हमें? फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। देन बच्चे को बताइए कि कुछ स्पेशल क्लॉथ्स भी होते हैं जिसे यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म पहनते हो, वैसे ही बहुत सी ऑक्यूपेशंस में लोग जो होते हैं उनके ड्रेस कोड होते हैं। जैसे पुलिसमैन अंकल, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल, या नर्स, डॉक्टर, सेफ, लॉयर, इनके अलग अलग स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं जो यूनिफॉर्म कहलाते हैं। ये चीजें डिस्कस कर दी आपने। यहाँ बच्चे को थोड़ी सी डिटेल कॉटन क्लॉथ्स के बारे में और सिल्क क्लॉथ्स के बारे में इस तरह से भी दी जाती है कि कॉटन हमें कॉटन प्लांट के फ्लावर से मिलता है। इन फ्लावर्स से जो ये बॉल्स हैं कॉटन के, उन्हें कलेक्ट किया जाता है, फिर इनकी क्लीनिंग, स्पिनिंग और विविंग करके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ये पिक्चर के थ्रू बच्चे को एक्सप्लेन करिए, समझाइए, बुक रीड करने को बोलिए। देन सिल्क क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ सिल्क वॉर्म से बनता है, और ये सिल्क वॉर्म एक कोकून तैयार करता है, अपने बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग बनाता है स्टिकी थ्रेड्स के, जिन थ्रेड्स को कलेक्ट किया जाता है, यानी कोकून्स को कलेक्ट करके उनकी क्लीनिंग होती है, उनकी वीविंग होती है, और सिल्क के क्लॉथ्स बनते हैं। इसी तरह से लेदर क्लॉथ्स कैसे बनते हैं? तो एनिमल के स्किन से ये सारे आइटम्स बनते हैं, पर्स, शूज, बेल्ट, ये सारी। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करिए, चैप्टर रीड करवाइए बच्चे से, और फिर इस तरह से डिफरेंशिएट करते हुए चीजों को समझाइए। देन बारी आती है प्रैक्टिस वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बना सकती हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी वियर डैश क्लॉथ्स इन समर। अब कॉटन और उलेंस, इनमें करेक्ट कौन सा होगा? तो समर्स में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, इसलिए कॉटन सही हो गया। उलेन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी डैश कूल और वार्म, तो उलेंस हमें वार्म रखते हैं, इसलिए वार्म को टिक करना है। वी वियर डैश टू स्कूल, कैजुअल्स या यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म पहनते हैं। नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक डैश सैबी या स्मार्ट, तो नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स में हम स्मार्ट लगते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम डैश सिल्क वॉर्म या शिप, तो हमें सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलता है। ये हो गया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स।
अब इन वर्ड्स से फिलअप करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे ड्यूरिंग डैश वी वेयर वुलन क्लॉथ्स। अब वुलन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर में। तो यहाँ विंटर को कट करना है और इसमें विंटर लिख देना है। इस तरह से डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। क्या हमें हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है? तो होगा, यहाँ होगा क्लॉथ्स, और क्लॉथ्स को कट करना है। पुलिसमैन वेयर्स डैश। पुलिसमैन क्या वेयर करती है? यूनिफॉर्म। क्लॉथ्स डैश आवर बॉडी, कवर्स आवर बॉडी। We should wear dash and clean clothes, तो neat and clean clothes। इस तरह से we wear dash in rainy season। rainy season में हम क्या पहनते हैं? raincoat। cotton cloths keep us cool। cotton cloths हमें cool रखते हैं। dash is used to make साड़ी। साड़ी बनाने के लिए सिल्क यूज होता है, तो सिल्क इज यूज टू मेक साड़ी। नाउ मैचिंग। मैच द क्लॉथिंग आइटम्स विद देयर यूजेस। अब इनको इनके यूजेस के साथ मैच करना है। जैसे सॉक्स एंड शूज कीप आवर फीट वार्म इन विंटर्स, वेरी इजी। नाउ हैट प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम सन। स्वेटर कीप्स आवर बॉडी वार्म। मिटन्स covers our hands in winters। shorts we worn when we go to swimming। यूनिफॉर्म स्पेशल क्लॉथ्स। ये हो गया। इस तरह से मैचिंग तो बच्चों का फेवरेट काम होता है। नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस। अब ये आइटम्स हमें कहाँ से मिलते हैं वो लिखना है। तो उल हमें शिप से मिलेगा, ये शिप लिख दिया। कॉटन प्लांट से मिलेगा, तो कॉटन प्लांट हो गया। सिल्क वॉर्म से मिला। लेदर स्किन ऑफ एनिमल्स, या एनिमल्स लिखने से भी हो जाएगा। नाउ यूज द कीवर्ड्स टू नेम द मटेरियल यूज्ड टू मेक फॉलोइंग। अब इनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज्ड होगा, इन दिए हुए कीवर्ड से ही ढूंढकर लिखना है। तो टी शर्ट के लिए क्या यूज होगा? कॉटन। स्कार्फ के लिए सिल्क यूज होगा। स्वेटर के लिए उल यूज होगा। साड़ी के लिए अगेन सिल्क यूज होगा। कुर्ता के लिए कॉटन यूज होगा। बेल्ट के लिए लेदर यूज होगा। इस तरह से समझो और आंसर करो। नाउ टिक द करेक्ट वन। अब सही ऑप्शन को टिक करना है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा। डैश इज वर्न ओनली इन विंटर्स। केवल विंटर में पहना जाने वाला क्या चीज है? बेल्ट नहीं, उलन ग्लव्स, फ्रॉक या स्कर्ट। तो उलन ग्लव्स ही केवल विंटर में पहन सकते हैं हम। यूनिफॉर्म्स आर वर्न बाय डैश, नर्सेज, पुलिसमैन, लॉयर, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस। डैश इज वर्न टू कीप आवर नेक वार्म। अपने नेक को वार्म रखने के लिए हम क्या पहनते हैं? नेकलेस, टाई, स्वेटर, या सन ग्लासेस। तो स्वेटर पहनेंगे। ये हो गया। नाउ ट्रू और फॉल्स। वी गेट वूल फ्रॉम शिप। ट्रू, तो यहाँ टी लिखना है। वी वेयर रेनकोट ऑन अ कोल्ड डे। नो, ये फॉल्स हो गया। रेनकोट रेनी सीजन में पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। ट्रू। कॉटन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। फॉल्स, कॉटन क्लॉथ्स हमें कूल रखते हैं। वुलन्स कैन बी नीटेड एट होम। यस, ट्रू। वुलन्स घर में बुनाई करके बनाए जाते हैं। अब शॉर्ट आंसर वाले कुछ क्वेश्चंस, जैसे व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स। इसका सिंपल आंसर करो। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड डर्ट, वेरी इजी। देन व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर इन समर्स में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं? सिंपल एक लाइन में लिखना है। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर इन विंटर्स, इन रेनी सीजन। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस चाहे तो आप सिंपल वाले दे सकती हैं, ताकि उन्हें लिखने की भी हैबिट हो। तो दैट्स ऑल फ्रेंड। इस तरह से चैप्टर के कंटेंट को पहले एक्सप्लेन करिए, फिर वर्कशीट बनाकर उनकी प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।